राधे राधे दोस्तों, इसके पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म में आगे की कथा। इसके पहले हम सुनाएंगे आपको सदन कसाई की कथा, और इस कथा के माध्यम से आप यह भी जानेंगे कि अपने कर्मों को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वह किसी किसान का हो या व्यापार का, या अगर छोटी दुकान है तो भी अच्छी है। नाम जप करे और सत्य से जो भी आपकी कमाई हो उसे सदा जीवन जिए, दान पुण्य करें और आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। बस आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। आप बेईमानी करके अधर्म आचरण करेंगे तो एक दिन आपको उसी परिवार के लिए ही रोना पड़ेगा जिसके लिए आप पाप आचरण करते हैं। एक बार सदन नाम के एक संत थे जिनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने कुल के व्यापार को अपनाया। अब वह कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचा करते थे और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने के लिए जाते थे। एक बार वह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले। पहले के समय में आजकल की तरह सवारियां या फिर यातायात या साधन नहीं थे, ट्रेनें नहीं थी, बसें नहीं थी। पहले अक्सर लोग पैदल ही चले जाया करते थे, तो पैदल यात्रा करनी होती थी, समय बहुत लगता था। अब एक बार वह गांव में भिक्षा मांग कर खाने के लिए गए। संतों ने एक भगवत कर होता है, उसका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, उसके वस्त्र भले ही आकर्षक ना हो, सुंदर ना हो, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बात करने का अनायास मन करता है। अब जिस घर में सदन कसाई भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर आकर भोजन करिए। उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा, ठीक है। अब उनसे करुणावश यह गलती हो गई कि उन्होंने उस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से ही मांग कर लेना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा ही नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार आवाज देकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए, यानी कि पेट भरकर भोजन करने के बाद भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का ही अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण अस्वीकार नहीं कर पाए, स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के भीतर चले गए। अब महिला ने उन्हें भीतर बिठाने के बाद पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, फिर भी उस महिला ने कहा कि रात होने में अभी थोड़ा समय रह गया है, आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही। एक काम कीजिए, आज आप हमारे घर पर ही रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से अब वह उनसे दूसरी गलती भी वही हो गई। पहली गलती तो यह हुई कि उन्होंने एक महिला के कहने पर उसके घर में भोजन कर लिया, आमंत्रण स्वीकार करके। दूसरी गलती यह हुई कि उसके घर पर विश्राम करने के बारे में कहा तो वह तैयार हो गए, तो यह दूसरी गलती उनसे हो गई। अब जबकि एक विरक्त संत को, यानी कि जो सन्यासी होते हैं, उन्हें कभी गृहस्थ के आसन में, गृहस्थ के घर में शयन नहीं करना चाहिए, अर्थात सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थ के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने तो भी घर के बाहर छप्पर में या फिर खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में सोना चाहिए, या किसी चबूतरे पे, भीतर नहीं जाना चाहिए। यह बहुत आवश्यक होता है तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं, जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और फिर स्वयं का आसन बिछाकर कुछ क्षण के लिए बैठ गई। लेकिन किसी भी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को कभी शयन, यानी कि सोना नहीं चाहिए। अब उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वह रात में उठकर सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। तो सदन जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसे निकृष्ट बातें क्यों सोचती हो। अब काम के प्रति आसक्त उस महिला ने संत की बातों को किसी दूसरे ही तरीके से ले लिया।
वो उसका दूसरा ही अर्थ समझ बैठी। तो उसने सोचा कि इसके कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारा पति अभी जीवित है। तो उसने घर के भीतर जाकर अपने पति को मार डाला। कामा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसे उचित अनुचित का कोई भाव नहीं होता। उसने इसके बाद जाकर सुदन जी को इसके बारे में बताया। जब उन्होंने सुना तो वो बोले कि अरे यह तो महान पाप है, यह तो महान अपराध तुमने किया है। अरे तो कैसी निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो सकती है। उसने उन्हें बहुत डांटा। अब जैसे ही वह घर से बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी बुरे फंस गए। उन्होंने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अब उस महिला ने देखते ही देखते खूब हल्ला गुल्ला मचाया। अब वह चीख चीख कर गांव वालों को बुलाने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी और चिक चिक करके चिल्लाने भी लगी। देखो देखो, रात में इनको साधु समझकर हमने अपने घर में शरण दे दी, यहाँ रहने दे दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की और जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी। अब मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो जाने ये मेरे साथ क्या क्या करते। गांव वालों ने उस महिला की बातों पर विश्वास करके उनकी पिटाई, खूब पिटाई करी, उन्हें बांधा और अगली सुबह तक उन्हें राजा के पास लेकर गए। इधर सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी आपने तो बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त तो केवल भगवान को ही देखता है, जैसे सारी यह लीलाएं सब है उन्हीं की हों। अब राजा सामने सदन जी को पेश किया गया। राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे, जो आपको स्वीकार हो वैसी ही सजा आपको हम देंगे। अब आप पहले यह बताइए कि आपने अपराध किया है, क्या अपराध किया है। अब संतों की भाषा तो केवल संत ही समझ सकते हैं। अब उन्होंने कहा, महाराज बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है, कोई ना कोई अपराध तो हुआ ही होगा, इसलिए तो भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। अब सदन जी यह भी जान रहे हैं कि कोई ना कोई पाप किसी पिछले जन्म का ही चाहे बाकी हो, है तो ही, जिसकी वजह से इस जन्म में प्रभु ने उन्हें फंसा कर पिटवा दिया और इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए तो उन्होंने सजा दे दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वह साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया, केवल हाथ काटने की सजा उनको मिली। इधर सदन जी सजा मिलने के बाद सीधे भगवान जगन्नाथ जी के सामने गए और वहां जाकर उन्होंने कहा, आप तो सब जानते ही है ना, मेरी तो आपको प्रणाम करने की इच्छा थी। प्रभु अब तो मेरे हाथ ही नहीं है, मैं कैसे प्रणाम करूं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कटे हुए दोनों हाथों से उन्हें हाथ जोड़कर हृदय से प्रणाम जैसे ही करने की कोशिश की। उनके दो नए हाथ निकल आए। उनको जो मार पड़ी थी उसके बाद चिन्ह भी गायब हो गए। अब उनका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। तभी भगवान वहां प्रकट भी हो गए और कहने लगे, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और सजा भी दिलवाई। तब सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु मुझे तो आपकी हर चेष्टा में केवल और केवल प्यार ही दिखाई देता है, जरूर यह सब करने के पीछे आपका प्रेम ही होगा। तो ऐसे थे सदन कसाई और उनके ठाकुर जी। इस तरह की लीलाएं ठाकुर जी रचा करते हैं अपने भक्तों के साथ में। यह कथा आपको कैसी लगी, आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब सुनते हैं आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार धन्य धन्य हो गए।
फिर उन्होंने अपने पुत्र पौत्रादि और अन्य सेवकों को बुलाकर कहा कि मैंने यह नगर बनवाकर ब्राह्मणों को निवेदन किया है कि इसलिए तुम लोगों को मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी है, पालन पोषण करना है, जिससे सभी ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त और सुख पूर्वक रह सकें। जो राजा भक्ति युक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा, इनकी सेवा करेगा, वह इस भूतल पर महान तेज प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घायु होगा और निरोगी रहेगा जीवन। इसके विपरीत जो कोई इनके प्रति द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा, वह निश्चय ही नरक का भागी हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में अपनी लीन हो गए और उनके पुत्र पौत्रादि ने उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्रों को राज और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए शंख तीर्थ में आश्रम बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवाधिदेव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहने लगे, हे राजन, मुझसे मन वांछित वर मांगो। तब राजा कहने लगे, प्रभु, अनेक तीर्थों का आश्रय भूत यह पुण्य क्षेत्र आप भगवान हाटकेश्वर के महात्म से सब पापों का नाश करने वाला है। संपूर्ण देवी देवताओं के अधीश्वर मैंने श्रद्धा युक्त पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के इसे ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षद गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन, मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, इसलिए तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक दर्शन करेगा, उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियां अविचल रूप से निवास करेंगी। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंगम विग्रह को घी से स्नान कराएगा, उसका समस्त पाप सूर्योदय से अंधकार की तरह नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजन, तुम यहीं मेरे लिंगम स्वरूप की स्थापना करो। मैं यहाँ अचल रूप से अवश्य ही निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अंतर ध्यान हो गए और फिर राजा ने शीघ्र अतिशीघ्र पूर्वक एक परम मनोहर बहुत ही सुंदर सा मंदिर तैयार कराया, उसमें शिवलिंग को स्थापित कराया। उसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना जब हो गई तब एक आकाशवाणी भी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे इस विग्रह की छाया सदा अचल होगी, वह केवल पृष्ठ भाग की ओर रहेगी और दूसरी किसी दिशा में स्थित नहीं होगी। फिर राजा ने सभी दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही रूप में अविचल देखा, जिससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने भूमि में मस्तक रखकर उस शिवलिंग को प्रणाम करके अपने आप को धन्य धन्य माना। श्री सूत जी कहने लगे, हे महर्षियों, आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसी एकदम दिखाई पड़ती है, जो सबको विस्मय में डालने वाली है, जिसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर ही होने वाली है। वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म से संपूर्ण मनवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। हे महर्षि, उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता, संपूर्ण तीर्थ, सभी मंदिर, नदी और समुद्र इत्यादि जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां हैं, वे सभी की सभी वहां उपस्थित होती हैं। जिस समय इंद्र रक्त श्रृंग पर्वत को उस प्रदेश में लेकर आए थे, उस समय उन्होंने यह कह दिया था कि तुम्हारे समीप सब देवता आएंगे। इसलिए उस समय एक बार उस पर्वत की परिक्रमा करके
कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। उस दिन वहां पर जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है वह सूर्य और चंद्रमा के स्थित काल तक अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जो कोई मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे गया तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता है वह उसी कामना को पा लेता है और जो निष्काम भाव से परिक्रमा करता है वह मोक्ष का भागी हो जाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सब कार्य को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक रक्त श्रृंग पर्वत के पास भूमि का दर्शन करें। ब्राह्मणों, भगवान हाटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है, फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर दे, इसके लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है। श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। उसके पूर्व में गया, शीर्ष पश्चिम में नरसिंह जी का स्थान और दक्षिण दिशा में, दक्षिण और उत्तर में गोकर्णेश्वर शिव हैं। पहले वह हाटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था। आगे चलकर वही संसार में सर्व पापनाशक उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया। राजा चमत्कार ने जब से वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया तब से उन्हीं के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई और लोग उसे चमत्कार पुर कहने लगे हैं। पूर्व काल में विदुर नाम से प्रसिद्ध एक है वंशी राजा, जो राजा हो गए बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले, जो खुद बहुत यज्ञ में विश्वास रखते थे। पूजा पाठ, दान देना। दानपुर में अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए उस वन में शिकार खेलने के लिए गए। एक दिन वहां उन्होंने सांपों के समान विषैले बाणों से कितने ही चीते, शबर और व्याघ्र और सिंह इत्यादि पशुओं को मार डाला। उन्हीं जंगली जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा और बाण लेकर जोर से भाग गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। कौतूहलवश उन्होंने उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घने जंगल में जाकर पहुंचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें प्रायः कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। वहां की सारी भूमि रूखी, पथरीली और जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा व्याकुल हो गए भूख प्यास से और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते ढूंढते अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे, क्योंकि घोड़ा बहुत थक गया था और आगे चल ही नहीं पा रहा था। जब कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे तब घोड़ा भी हवा से बातें करने लगा और उसने आखिरकार राजा को सब जंतुओं से दूर दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वह घोड़ा भी धरती पर गिर पड़ा और फिर भूख प्यास से व्याकुल राजा ने उस वन के अंदर पैदल ही चलने लगे। एक जगह लड़खड़ाकर खुद भी गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में से अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे, जिन्हें देखकर वे भय से थर थर कांपने लगे और अपने जीवन से निराश हो गए। तुम लोग कौन हो? ऐसा उन्होंने जब पूछा तो भूख प्यास से पीड़ित राजा, मैं विदुर हूँ, शिकार करने के लिए जीव जंतुओं से रहित इस वन में आ पहुंचा हूँ। तब उन 3 प्रेतों में से जो सबसे बड़ा वाला प्रेत था उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, हम 3 प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोगों को महान दुख भोग रहे हैं। हमारा नाम मानसाथ है, यह दूसरा मेरा साथी विदव और तीसरा कृतज्ञ है, जो हम सब में बढ़कर पाप आत्मा में है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ पर एक साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई उसका कारण भी सुनो। राजन, हम 3 वेदे सपर में देवरा नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जीवा की लोलुपता अर्थात जीव की लालच के कारण सदा मांस का ही भोजन किया।
इसीलिए मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मानसाद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, यह दूसरा जो आपके सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेव हो गया। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतज्ञ कहलाता है। राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सभी प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं। यहाँ इस घने जंगल में तुम लोगों को कौन सा आहार मिलता होगा, सो मुझे भी बता दो। मानसात कहने लगे, राजन, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता हो, वहां प्रेत भोजन करते हैं। राजन, जहां बलि वैश्वदेव किए बिना और भोजन में पहले अग्रासन अर्थात गोग्रास निकाले बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता है, जो गोबर इत्यादि से लीपा नहीं जाता है, जहां गंदगी रहती है, जहां मांगलिक कार्य और अतिथि का सत्कार नहीं होता है, जिस घर में स्त्रियों की इज्जत नहीं होती, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे टूटे बर्तनों का त्याग नहीं किया जाता है, स्त्रियों को मारा जाता है, उनके साथ गाली गलौज किया जाता है और वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं, करुणा की ध्वनि नहीं होती, वहां भी प्रेत भोजन करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित होता है, शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है, और जिस घर में रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध और हमारे भोजन अधिकार में सब कुछ आ जाता है। जो अन्न, केश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्य ने छू दिया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। जो मन मनुष्य असहिष्णु, चुगली करने वाला, दूसरों को कष्ट देकर खुशी मनाने वाला, प्रसन्न होने वाला, कृतज्ञ होने वाला और गुरु की सैया पर सोने वाला है, जो वेदों और ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरों का धन हड़प लेने वाला और पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला होता है, और जो धन की इच्छा से और वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग कर देता है, वह देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटाता नहीं है। और जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता है, देख उसमें विघालय बन जाता है। राजा ने सुना तो पूछा, मानसा, तब यह भी बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता। तब मानसात कहने लगा, जो पराई स्त्रियों को माता और बहन के समान देखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वह कभी प्रेत नहीं होता है। जो सदा अन्नदान में तत्पर, विशेषतः अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला हो, स्वाध्यायशल और व्रत पारायण होता है, वह प्रेत नहीं होता है। जो शत्रु और मित्र में समभाव रखने वाला होता है और मान तथा अपमान में भी समता का त्याग ना करने वाला हो, वह प्रेत नहीं होता है। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उत्साह बढ़ाता है, वह भी प्रेत नहीं होता है। जो सदा यज्ञ कर्म में लीन, सदैव तीर्थ यात्रा पारायण और सदा शास्त्र श्रवण करने वाला होता है, वह मनुष्य कभी प्रेत नहीं होता। जो बावली, कुआं और पोखरे इत्यादि बनवाता है, बगीचे लगवाता है, छायादार पेड़ प्याऊ लगवाता है, वह प्रेत नहीं होता है। राजन, हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं, तुम हमारा उद्धार करने वाले हो जाओ। गया नामक शीर्ष नामक पवित्र स्थान में जाकर तुम हम तीनों के लिए अलग अलग श्राद्ध कर्म कर दो, जिससे हमारी यह प्रेत योनि निवृत्त हो जाएगी। तब राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का ध्यान होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्रदान होती है और धर्म तथा अधर्म का सम्यक ज्ञान है, तुम उसकी निंदा क्यों करते हो? मानसात ने कहा, राजन, यह प्रेत योनि देव योनि कहलाती है। इसमें केवल 3 ही गुण हैं। पहला पूर्व जन्म का स्मरण, दूसरा आकाश गमन की शक्ति और तीसरा धर्म और अधर्म का निश्चय। इसके सिवा इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं।
अगर हम लोग इस वन की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुद्गर की मार पड़ती है। इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान केवल मनुष्य के लिए ही विहित है, प्रेत योनि या फिर देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं तब ज्येष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जंगल से भरे जलाशयों को देखते हैं। अगर उनके पास भी चले जाएं तो हमारे ऊपर अदृश्य मुद्गर की मार पड़ती है। इसी प्रकार हम दूर से ही देखते रहते हैं और गृहस्थ में घरों में नाना प्रकार की रसोई तैयार करके इस रखी हुई है और हम भूख से व्याकुल रहते हैं, किंतु रसोई को हम ले भी नहीं सकते हैं। अच्छा फल वाले वृक्षों को हम देखते हैं किंतु उन्हें हम सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर हमने किया तो हमें मुद्गर की मार पड़ती है। अधिक क्या ही कहूँ, जो घृणित और कलेशदायक कर्म है सब हमारे पास स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारी प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी, यह सब हमारे लिए है ही नहीं। इसीलिए प्रदोष काल आने पर हम सदा छिद्र ढूंढते रहते हैं। हमारे आकाश गमन की शक्ति की बात जो तुमने कही वह भी व्यर्थ है। उस आकाश गमन की शक्ति से, धर्माधर्म विवेक से और पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ, जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि ही नहीं हो सकती है। इसीलिए राजन, यद्यपि यह आकाश गमन आदि प्रेतों के गुण बताए जाते हैं, फिर भी इसके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती है। उल्टे इन गुणों के कारण केवल दुख ही दुख होता है, क्योंकि प्रेत योनि किसी भी शुभ कर्म के करने में समर्थ है ही नहीं। राजा बोले, अगर मैं इस महान वन से घर को लौट जाऊंगा तो निश्चय ही तुम सब लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सभी उपायों से तुम्हारा उद्धार भी करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बता दो, जिससे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार कर सकूं। मानसात ने कहा, राजन, इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है जो तरह तरह के वृक्षों से घिरा हुआ है और चित्त को सुख प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ। सूत जी कहने लगे कि तब राजा विदुर धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे वृक्षों का समुदाय दिखाई पड़ा उनको। वहां हंस, वक तथा सारस आदि पक्षी भी उड़ रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणियों से सुशोभित एक मनोहर आश्रम देखा। वहां एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जनों से सेवित मुनिश्रेष्ठ जैमिनी विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठे हुए मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया। उन सब ने राजाओं को देखकर पूछा, महाराज, इस निर्जन वन में तुम कहाँ से आए और क्या कर रहे हो? तब राजा ने कहा, इस समय मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज, पहले पानी पिला दीजिए, फिर मैं अपना सब हाल आप सभी को बताऊंगा। तब उन्होंने राजा को जल दिखा दिया। सब राजा ने जल में प्रवेश करके जल पीकर प्यास बुझाई और नीचे हुए गिरे हुए वृक्षों के फल लेकर इच्छा पूर्वक भोजन भी किया। पूरी तरह से तृप्त होने पर वे पुनः महर्षि जमिनी के पास आए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। फिर अपना वृत्तांत कहना आरंभ कर दिया कि मुनिवर, मैं विदुर नाम से प्रसिद्ध राजा हूँ। महिष्मतिपुरी में मेरा निवास है और मैंने अपनी सेना के साथ लेकर इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। मेरे सब सैनिक लताओं और झाड़ियों की आड़ में छुपकर मुझसे अदृश्य हो गए। पता ही नहीं कि उन सैनिकों का मेरा घोड़ा भी गिरकर एक स्थान पर पड़ गया है और मेरी आयु शेष थी कि मैं बच गया, लेकिन मेरे अंदर शक्ति नहीं रह गई थी। मैं घूमता हुआ यहाँ आ पहुंचा। मुनिवर, अब संध्या का समय आ गया है, इसलिए हम सब लोगों को यथा योग्य संध्या पाशन आदि विधि करनी चाहिए। फिर मुनियों को और राजा ने संधि उपासना की। धीरे धीरे रात हो गई। इसी समय राजा की सेना ने कुछ मनुष्य उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आग पहुंचे और उन्हें देखकर बड़े आदर से बोले, अहो भाग्य जो महाराज हमें मिल गए। ऐसा कहकर वे राजा के चरणों में गिर पड़े।
फिर उठकर उन्होंने राजा के सैनिकों के कष्ट जो देखे और सुने थे बतला दिए। फिर उन सभी ने राजा के साथ वृक्ष के नीचे ही पत्ते बिछाकर सो गए। प्रातःकाल उठकर उन्होंने पूर्वाहन कृत्य, स्नान, संध पाशन आदि पूरा किया। फिर मुनिवर जैमिनी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेकर अपने सेवकों के साथ महिष्मतिपुरी की ओर प्रस्थान कर लिया। मार्ग पूछते धीरे धीरे चलकर राजा कुछ समय में ही अपने निवास स्थान पर जाकर पहुंचे और कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही मार्ग से इसकी यात्रा प्रारंभ कर दी। समय अनुसार वहां पहुंचकर राजा ने स्नान किया और धुले हुए वस्त्र धारण करके पवित्र होकर श्रद्धा युक्त हृदय से पहले मानसात का श्राद्ध किया और फिर रात में सोते समय स्वप्न में उन्होंने देखा कि मानसात दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उस समय मानसात ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं स्वर्गलोक को जाऊंगा। तब हर्ष से भरे हुए राजा विदुर ने विदेहों के लिए यथा योग्य श्राद्ध किया और फिर वह भी उसी प्रकार राजा को स्वप्न में दिखाई दिया और मानसात की तरह ही कृतज्ञता प्रकट करके स्वर्गलोक को चला गया। फिर तीसरे दिन राजा ने पूर्ववत श्रद्धा पूर्वक उनका श्राद्ध किया और रात को उसने भी स्वप्न में आकर, किंतु वह अभी भी उसी प्रेत रूप में आया और बड़े दुख के साथ घिरा हुआ था। कृतज्ञ ने कहा, महाराज, तड़क के लिए नियत धन की जिसने चोरी की है और जो सदा कृतज्ञ रहा है, मुझे ऐसे पाप आत्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। इसलिए जिस प्रकार मुझे भी इस दुख से मुक्ति मिल जाए वैसा कोई उपाय करो और अपनी की हुई इस सत्य प्रतिज्ञा को पूरा करो। सत्य ही परम ब्रह्मा है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य ही परम शास्त्र है। सत्य के बल से वायु चलती है और सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य वचन से ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हे राजन, तुम भी सत्य को ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। यह पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से भी बढ़कर कल्याण का साधक होगा। राजा विदुर ने पूछा, प्रेत तुम्हारी मुक्ति किस उपाय से हो सकती है, मुझे शीघ्र बताओ। दुष्कर होने पर भी मैं उस उपाय को अवश्य करूंगा। तब प्रेत ने कहा, राजन, चमत्कारपुर में जो हाट के ईश्वर क्षेत्र है वहीं कलयुग से डरा हुआ गया है। शीर्ष तीर्थ पलक्ष अर्थात पाकड़ नामक वृक्ष के नीचे धूल में छुपा हुआ है। उसके चारों ओर संयोजित साग, कुशा और जंगली तिल के पौधे हैं। वहीं जाकर तुम तिल, अन्न, शाक और कुश आदि सामग्रियों के द्वारा मेरे लिए श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत की यह बात सुनकर दयालु राजा वहीं पर गए और उसके बताए के अनुसार उन्होंने सब कुछ किया और पहले जल के लिए वहां पर छोटा सा कुआं खोदा। फिर वेदों के पारंगत शेष ब्राह्मणों को बुलाकर कृतज्ञ के उद्देश्य से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध भी किया। उस श्राद्ध के पूर्ण होते ही कृतज्ञ दिव्य रूपधारी होकर श्रेष्ठ विमान पर सवार हुआ और विदुर से बोला, प्रभु, आपकी कृपा से मैं इस भयंकर प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। अब मैं भी स्वर्ग को जा रहा हूँ, आपका कल्याण हो। श्री सूत जी कहते, तब से लेकर गया शीर्ष में वह लघुकूप प्रसिद्ध हो गया और उस क्षेत्र में पितरों की पुष्टि देने वाला हो गया। जो अश्विन मास में पितृपक्ष की अमावस्या को वहां काल, शाक, जंगली तिल, तैयार किए हुए अन्न और कुशा आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, वहां उत्तम फल का भागी होता है। अग्निश्वात, बहिषद, आजप और सोमपी पितृ गण वहां सदा निवास करते हैं। इसीलिए वह तीर्थ में जाकर समय या असमय में सदा ही प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ नए अध्याय के साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग।